हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये अच्छे से होंगे। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और दिल से दुआ है कि इस साल सबका बहुत अच्छा जाए। तो चलिए इसी विश के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने लाइनिंग लिए हैं वो 3 मीटर है, और मेन फैब्रिक है ये 5.5 मीटर है। साड़ी था लेकिन हम लोग ने इसको फ्रॉक बना दिया, यानी कि अम्ब्रेला ड्रेस बनाएंगे इससे। तो इसको हटा देते हैं। अब इसके अपर पार्ट के लिए मैंने आधा मीटर बनारस का क्लॉथ लिए थे। हाफ मीटर मतलब कॉस्ट ज़्यादा था, 450 रुपीज़ ना कुछ था, 480 शायद। तो ज़्यादा तो लगती नहीं है ऊपर टॉप पार्ट के लिए, इसलिए आधा मीटर लिए। स्लीव्स जो इससे बचेगा ना मेन फैब्रिक से, उसे स्लीव्स लगाएंगे। तो इसलिए हाफ मीटर लाइनिंग, हाफ मीटर मेन फैब्रिक। तो ये आया था 220 यानी कि 220 को आया था हाफ मीटर। तो चलिए इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोनों को 4 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लिया है। किनारे से पहले कट करेंगे। कट करने के बाद जो हमारी टॉप की लेंथ है वो 16 इंच आएगा। तो देखिए इस तरह से पहले तो आयरन कर लीजिए अच्छी तरह से। इसकी जो लंबाई है वो पूरी 16 यानी कि 15 इंच का बनेगा, 15 इंच का ये रेडी होगा। तो 6.5 इंच इसका शोल्डर लेंगे, 6.5 इंच शोल्डर। उतने ही में फिर से एक और मार्क करेंगे 6.5 पे, और फिर इसका आर्म होल भी 6 इंच लेते हैं, क्योंकि थोड़ा डाउन हो जाता है 6.5 में। सेंटर में क्रॉस लाइन खींचेंगे और 1.5 इंच पे और 1 इंच पे मार्क करेंगे, जिस तरह हम ब्लाउज़ में मार्क देते हैं उस तरह से। तो देखिए इस तरह से शेपर पट्टी लेके राउंड शेप दे देंगे। मुझे जब तक हाथ से राउंड शेप ना दूँ मेरे दिल को चैन नहीं आता है। तो 10 पॉइंट पे यानी कि 10 इंच पे मार्क करेंगे, और इसका जो चेस्ट है वो 36 कुछ आया था। तो 9 इंच पे एक मार्क करेंगे। 7.5 इंच कमर है, 1 इंच एक्स्ट्रा जो डॉट पॉइंट के लिए हमें चाहिए वो 1 इंच, और जो बच गया उसको सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। तो आधा इंच इतना छोड़ के इसको आर्म होल का साइज़ मापेंगे, 8 इंच पे आया। तो देखिए इसको लाइन सीधा लाइन ड्रॉ करके मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच जितना हमें मिल गया है, क्योंकि आधा मीटर है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। आपको ज़्यादा मतलब आधा मीटर लेके और ज़्यादा मार्जिन रखना है तो जॉइंट करना पड़ेगा। तो जॉइंट हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो बच गया उसी को छोड़ दिए 1.5 इंच पे। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ कमर के पास एक टक लगा देंगे, सेंटर में एक लगाएंगे, और आर्म होल जहाँ पे हमने साइज़ का जो मेजर किए वहाँ पे यानी कि आर्म होल पे ही। अब एक पार्ट को अलग करेंगे, बैक वाला पार्ट को अलग कर देंगे, जो फ्रंट है उसको लेंगे, और आर्म होल हमने डाउन किया ना आधा इंच, वो आधा इंच हमें अभी कट करने हैं। तो देखिए फ्रंट एंड बैक लिखना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम नेक का जो शेप है वो ड्रॉ नहीं करते हैं, इसलिए। तो हाफ इंच कट कर लेंगे इसको। ये 36 के लिए बन रहा है, थोड़ा डीप नेक रहेगा, थोड़ा सा डीप रहेगा, इसलिए 6.5 लिए हैं गाइस। अगर आप 30 इंच साइज के बना रहे हो तो आपको 6 पॉइंट ही लेने हैं। ओके, तो इस तरह दोनों को रख कर स्टिच कर लेंगे, कच्चा सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से, और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लेंगे इस तरह। ओके, इसकी जो स्टिचिंग यानी कि अटैच हो चुकी है लाइनिंग। अब करेंगे इसकी नेक की कटिंग। तो नेक नॉर्मली जो भी आप रखना चाहते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख लीजिए। हमने 3 इंच इसका शोल्डर रखा हुआ है एकदम रेडी साइज, और नेक हमारे हिसाब से 6 इंच और 6.5 इंच यानी कि 6 इंच फ्रंट, 6.5 इंच बैक के लिए रखे हैं। बस इतना ही से डीप दी हूँ मैं। अगर आपको डीप रखना है तो आप 7-8 इंच जितना पीछे की तरफ रख सकते हैं बैक गला। तो इसको देखिए इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, और आधा इंच जो बैक के लिए है उसको
7 या 6.5 कुछ भी रख सकते हो। तो शोल्डर गिरने की चांसेस नहीं होती है अम्ब्रेला ड्रेस में, थोड़ा गला कम रखने से। तो इसको कट कर लेंगे। इसको कट नहीं करना है, ऊपर से छोड़ देना है ताकि गला हमें मालूम हो कि हमने 3 में लिए या 5 में। तो इस तरह से आधा इंच ऊपर छोड़ने से बहुत बेनिफिट होता है, हमारे गले की जो चौड़ाई है वो बढ़ती नहीं है। तो आधा इंच मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेंगे। सॉरी, ये आधा इंच हमने ये कट किया है एक फ्रंट और बैक के लिए। तो देखिए नाम भी लिख दिए हैं, बी और एफ। अब आधा इंच जितना इसको मार्जिन छोड़ते हुए राउंड में कटिंग कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह से। तो हमारी नेक भी कट कर रेडी हो गया। इसको लाइनिंग में चिपका के, यानी कि आयरन करके चारों तरफ से स्टिच करके और फिर फ्रंट और बैक गले बना लेने हैं। तो देखिए जो भी बच गया है लाइनिंग उसके ऊपर सेट करेंगे किसी तरह से, और नहीं होता है तो बीच में जोड़ लगा देंगे। एक तो हो गया, इसको आयरन करके चिपका लेंगे। दूसरा वाला तो नहीं होगा क्योंकि हाफ मीटर ही लाइनिंग था। तो इस तरह से रखेंगे और बीच में जॉइंट लगा लेंगे। तो चलिए इसको रेडी करके बताती हूँ। देखिए बन चुका है। इसको सेंटर पॉइंट निकालेंगे ड्रेस का। ऊपर नीचे है वो फ्रंट का है, और पीछे वाला ये देखिए ऊपर वाला है। तो इस तरह से राउंड सिलाई लगा लेंगे। ओके, पहले पिनअप करना ज़रूरी है, या तो फिर सेंटर में आप कच्चा सिलाई लगा लीजिए ताकि इधर उधर ना हो। तो देखिए इसको सिलाई कर चुकी हूँ। आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको पलट कर हमें सी लेने हैं। चाहे तब तुरपाई कर लो या तो फिर मशीन से सी लीजिए। ओके, या तो फिर आयरन करके बिठा लीजिए पहले। तो इसको पीछे की तरफ उनकी अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसमें ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ओके, अब जो शोल्डर है उसको पहले से मैं तो बैक का रेडी करके रखी हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए एक एक दिखाना पड़ता है। अब देखिए इसको पिन अप कर लेंगे। जो बैक वाला पार्ट है ना उसको इसके ऊपर रखते हुए शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, आधा इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए। फिर बाद में इसको सीने से जो हमारी नेक की फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। तो देखिए बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसका जो भी डॉट पॉइंट है वो लगा लेंगे। तो इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर और एक बार फोल्ड करेंगे जहाँ पे मार्जिन का करेक्ट है वहाँ पे, तो आपका डॉट पॉइंट पे निकल आएगा। या तो फिर 4.5 पर रखते हुए डॉट पॉइंट लगा लीजिए। देखिए ये फ्रंट पार्ट है, 4 इंच पे इसको रखेंगे और ऊपर से 10 इंच, यानी कि फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा बड़ा होता है डॉट। जो हमारी चेस्ट एरिया होता है ना, अपर क्या बोलते हैं, एपेक्स पॉइंट, वहाँ पे लगानी पड़ती है। देखिए इस तरह से डॉट भी बना लेंगे। तो ये हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस डॉट लगाना बाकी रह गया है। तो देखिए जो लाइनिंग था 3 मीटर उसको इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके और एक बार समोसा शेप में फोल्ड कर लिया। एक्चुअली गलती हो गई, क्या मुझे टेबल के ऊपर नहीं कट करना चाहिए था, नीचे रखते तो और भी अच्छा से दिखता था। तो चलिए कोई बात नहीं, ऊपर से 12 या 12.5 आएगा, यानी कि फोल्ड के हिसाब मतलब कपड़े के हिसाब से 12 या 12.5 की निकलती है। तो इस तरह से राउंड शेप देते हुए शेप बना लेंगे। तो हमारी कमर की जो मेज़रमेंट है वो निकल कर सामने आ जाएगी। देखिए 10 इंच आया है, बस इनफ है, ज़्यादा हमने सिलाई मार्जिन नहीं छोड़े थे। तो इसकी लंबाई पूरी 46 आई है, ऊपर से नीचे की ओर 34 साइज का ये अम्ब्रेला कटिंग हुई है। 34 पूरे में लगाई, यानी कि मेन फैब्रिक से लाइनिंग 2 इंच छोटा रखी हूँ। तो लंबा है, इसके लिए इसका थोड़ा सा जॉइंट तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये 3 मीटर का था। तो इस तरह से पहले पिनअप करेंगे। जो किनारे वाले हिस्सा है ना उसको अपने तरफ रखना है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको उस तरफ रखते हुए मेन फैब्रिक इसके ऊपर रख कर कट कर लेंगे। तो देखिए कट हो चुकी है। अब इसको जॉइंट लगाएंगे बाद में। तो इसको रखते हैं बाजू। मेन फैब्रिक है, इसको 4 फोल्ड इसको भी करना है। देखिए 4 फोल्ड है। अब 4 फोल्ड करने के बाद जो किनारे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको सिलाई लगा लेनी है पहले। ओके, सिलाई लगाने से क्या होता है
जब भी आप कट करेंगे तो कपड़ा कभी इधर उधर नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, चाहे तो पिन अप कर लीजिए या तो सिलाई लगा। सबसे बेस्ट तरीका है इसको कच्ची सिलाई लगाना। तो चलिए इसको फिर से यानी कि 4 बार फोल्ड करने के बाद फिर से और एक बार फोल्ड करेंगे तो हमें 8 फोल्ड मिल जाएगा। लाइनिंग 4 फोल्ड था, मेन फैब्रिक 8 फोल्ड करनी है, क्योंकि ये 5.5 मीटर पूरा साड़ी का पीस है ये। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ। अब लाइनिंग था हमने 9 मीटर कट किया था, लेकिन इसको उसका और भी आधा निकालना है। हमारे कमर का 4th पार्ट निकालना पड़ता है, इसमें 8 पार्ट निकालना पड़ता है। तो ये हमें 4.5 पे मार्क करनी है। तो पहले इसको अच्छे से बना लेते हैं। अब जो खुला वाला हिस्सा है वो अपोजिट में रखना है, जो बंद वाला हिस्सा है वो अपने तरफ रखना है। देखिए 4.5 इंच पे इसको लगाएंगे। अब अपने कमर के हिसाब से मार्जिन लगाना होगा आपको। तो ऊपर से 5 इंच या 5.5 आएगा। मैंने कहा ना, कपड़े का जो कन्नी निकलती है ना, उसके हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ती कम घटती है। तो इस तरह से राउंड करेंगे तो 4.5 या तो 5 पॉइंट आएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं, वरना जब भी आप सिलाई करेंगे तो सारे जो फ्रील आते हैं ना वो कमर के पास आके रुक जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी सिलाई मार्जिन ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अब फ्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि स्कर्ट का लेंथ वो अपने हिसाब से लगाएंगे। मैंने 38 कमर का मार्जिन जहाँ से वहाँ 38 के हिसाब से लगाई हूँ। और ऊपर से कितना आएगा उतना, मतलब 46 या 48 आएगा। ओके 48 आएगा। देखिए इसे इसको राउंड शेप में दे देंगे, यानी कि जो कमर का 4.5 का मार्जिन जहाँ से किए थे वहाँ से नीचे तक का जो आएगा वो लेंथ है 38 इंच। तो इस तरह से मार्जिन मार्क करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। आधा इंच मैंने नीचे की ओर रखा है ताकि फोल्ड कर लें। तो देखिए कटिंग कर लेंगे इसको। पहले कटिंग इसकी हो चुकी है। अब जो हमने पिन लगाए थे उसको निकाल लेंगे। तो देखिए जब किनारे में हम सीते हैं ना तो उसका बेनिफिट क्या होता है आप खुद ही देखिएगा। फिर ऑलरेडी ये क्लॉथ बहुत ही सॉफ्ट है, जॉर्जेट की तो आपको पता है, जॉर्जेट हो गया, थोड़े बहुत क्लॉथ्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और कटिंग करने के बाद ये झूल जाता है नीचे की ओर। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, आपके सामने ही देखिए। मैं कितना बार उठा के उसको पटक रही हूँ, नीचे रख रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जब हम सीते हैं ना किनारे में तो इस करेक्ट अपने आप को ये एडजस्ट कर लेता है। तो इसका बेनिफिट यही है। देखिए एकदम थोड़ा सा आया है, कम ज़्यादा उतना तो लाजमी है, बस थोड़ा सा। इसका यही ट्रिक है। छोटा सा जॉइंट आ रहा है तो मैं जॉइंट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब जिग जाएगी या फोल्ड करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अभी इस वक्त इसको ओपन कर लेना है। देखिए इतना ही साइज़ का है। थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है पर बाद में हमें परेशानी नहीं होती, इसलिए बोलती हूँ बार बार कि पहले चारों फोल्ड करके 4 बार फोल्ड करके उसको किनारे में है जो दोनों तरफ सिलाई लगा ले, तो आपको मुश्किल नहीं हो। जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो देखिए अम्ब्रेला कटिंग हो चुकी है। अब जो लाइनिंग था उसको भी जोड़ लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर रख के लाइनिंग का सीधा रखेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखते हुए, मतलब ऊपर सीधा वाला हिस्सा और लाइनिंग के ऊपर उल्टा वाला हिस्सा रख के इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक्चुअली जो कलर दिख रहा है वो कलर नहीं है, बहुत अच्छा कलर है, एकदम सी ग्रीन में आया था पर पता नहीं कि कैसे कि कलर आ गया, इसमें डार्क कलर आ रहा है थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। अब चाहे तो 2 फोल्ड कर लीजिए या फिर जिग जैग कर लीजिए। मैं दोनों में जिग जैग किया था। दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और एक के ऊपर एक रख के कमर के पास से इसको सिलाई लगा लेंगे। गैस अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना बहुत ईजी है, बस इसका जो थोड़ा थोड़ा ट्रिक होता है ना कटिंग में ही होता है। अगर आपकी फोल्डिंग अच्छी है तो नीचे से झूलेंगे नहीं। आप इधर से उधर खींच खांच के आप करते हैं तो ज़रूर बड़ा छोटा हो ही जाता है, कॉमन है। तो देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और जो हमने कमर का हिस्सा जॉइंट किया है इसको इसके ऊपर यानी कि टॉप पार्ट के ऊपर रखते हुए इसको पलट देंगे। दोनों पार्ट को इसी तरह से जॉइंट करना है। देखिए ऐसे। ओके तो चलिए इसका तो अटैच हो चुका है कमर। अब इसका स्लीव्स जो है उसका कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको पहले पलट के बता देती हूँ। इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है पर बस कलर की ही पता नहीं कलर क्यों ऐसे आ गया। तो जो हमारी बच गई थी उसमें से
हमें 3/4 हैंड्स निकालने हैं, चूड़ी हैंड्स नहीं। फिर भी मैं चूड़ी हैंड्स नहीं है, 3/4 हैंड्स के लिए ही मैं इसको क्रॉस फोल्ड करेंगे। तो 2 पार्ट लिए थे, उसको इस तरह से क्रॉस फोल्ड करेंगे और अपनी लंबाई के हिसाब से मैंने 18 इंच इसका लंबाई लिया है। और सीधा लाइन बनाएंगे, नीचे 3.5 पे एक मार्क लगाएंगे। 8 इंच इसका आर्म डाउन है, यानी कि आर्म होल। इस तरह से शेप दे देंगे। अब अपने हाथ के ऊपर इसको रखेंगे, कितना आता है 4.5 इंच या 3 इंच, 5.5 इंच। तो ये तो 3/4 है, तो 4.5 पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच इसका मार्जिन लेते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। मैंने इसलिए इसको ऐसे फोल्ड किया है कि जब आप इसको पहनोगे ना, तो ये हमारी एल्बो के पास ना टाइट फिट रहने से भी इसकी बेनिफिट यही होती है कि ये टाइट लगता नहीं, यानी कि पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है। तो इसका और भी ये है कि मैं नीचे से इसको सीती नहीं हूँ, जिग-जैग कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लुक आता है इस तरह से अगर आप स्लीव्स बनाओगे हाफ। तो बराबर रखते हुए इसको 1/2 इंच डाउन दे देंगे, जो आर्म होल में हमें डाउन कट करना पड़ता है उसके लिए। तो देखिए इसके ऊपर रखेंगे। अब स्लीव्स को पहले फोल्ड करेंगे। कहा ना मैंने कि इसको जिग-जैग कीजिए, अगर आपके पास जिग-जैग मशीन होगी तो जिग-जैग कीजिए, बहुत अच्छा आता है इसका। थोड़ा सा लूज रखना पड़ता है नीचे मोहरी। तो देखिए इसको सीने के बाद टॉप पार्ट रखेंगे और स्लीव जैसे अटैच करते हैं नॉर्मली, उसी तरह से इसको अटैच करेंगे। इतना है कि इसमें लाइनिंग नहीं है, विदाउट लाइनिंग ही जॉइंट करना है। देखिए ऐसे रख को चारों तरफ सीकर इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स भी अटैच होकर रेडी हो चुकी है। मैंने देखिए जिग-जैग कर लिया है। कोई बात नहीं, अगर जिग-जैग की आपके पास मशीन नहीं है तो आप छोटे छोटे 2 बार फोल्ड कीजिए। पहला फोल्ड एक बार और फिर उसी के हिसाब से दूसरा फोल्ड एक बार, बहुत अच्छा आता है। तो सीधा लाइन जितना आपको मार्जिन हैंड्स में रखने हैं या फिर बॉडी पार्ट में रखना है उतना रखते हुए नीचे को और 3 इंच तक डाउन करना है। उसके बाद में पहले इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है, फिर बाद में लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छा फिटिंग आता है। ओके, इसको भी सेम ऐसे करना है। 7.5 इंच हमारा कमर था, तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और देखिए 3 इंच तक ही सीकर इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद पहले मेन फैब्रिक के ऊपर लगा लीजिए नीचे से और फिर बाद में लाइनिंग के ऊपर, तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और सीने के बाद अच्छा दिखेगा, मतलब उखड़ खाबड़ नहीं दिखता है। तो देखिए ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, अम्ब्रेला लॉन्ग ड्रेस। तो गाइस कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर ये ड्रेस पसंद आया होगा। आप भी इसी तरह से कटिंग स्टिचिंग करेंगे तो ज़रूर बनेगा आपका भी ड्रेस। तो चलिए चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।